तो इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप ग्रिड समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ डिविजन्स में ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें रख रखी हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट है और कुछ इमेजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट ऐसे दिख रहा है एक के बाद एक, क्योंकि वो डिव है, ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट इमेजेस दिख रही हैं, काफी बड़ी इमेजेस हैं तो एक के बाद एक दिखाई दे रही हैं। तो हम एक ग्रिड अप्लाई करेंगे इनमें, और ग्रिड में बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स लेआउट इनेबल्ड होता है बूटस्ट्रैप 4 में। इस चीज से प्ले करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम चीजों को लेआउट करें। तो सबसे पहले मैं इसमें क्लास बॉक्स अप्लाई कर रहा हूं। मैंने ऊपर एक बॉर्डर लिखा हुआ है। इस बॉक्स से क्या होगा कि हर चीज का एक बॉर्डर बन जाएगा, तो हमको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा कि लेआउटिंग कैसे हो रही है। तो मैं एक क्लास बॉक्स सब पे अप्लाई कर देता हूं। तो केयरफुली मैंने अप्लाई कर दिया। आप देखोगे अब सबका बॉक्स दिख रहा है कि कितना लेआउट है, और उनमें एक डिवीजन क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है। ये काफी हेल्पफुल होगा हमको आगे इनका लेआउट देखने के लिए। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर एलिमेंट बनाते हैं, जैसे फ्लेक्स में होता है, और कंटेनर एलिमेंट को हम एक क्लास देंगे जिसका नाम है रो। तो रो क्लास इसको कंटेनर बना देगी। इसके अंदर आप एलिमेंट्स पुट कर सकते हो और उनको आप कॉल लिखोगे, तो कॉल इसको इक्वल विड्थ दे देगा। तो ये फ्लेक्स अपने आप इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कैसे ये अरेंज हो गए हैं हॉरिजॉन्टल में, और अपने आप इक्वल स्ट्रेच इन्होंने ले लिया है, प्रॉपर कॉलम विड्थ ले लिए। अब मैं इसमें जो 12 पॉइंट स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें भी दे सकता हूं कि मैं 2 देखना चाह रहा हूं कॉर्नर वालों को और बीच वालों को 4, तो उस तरह से आप फ्लेक्स चेंज भी कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप का 12 पॉइंट ग्रिड सिस्टम भी अप्लाई होता है अगर आप डिफॉल्ट फ्लेक्स नहीं यूज कर रहे हो तो। अभी मैं इन चीजों पे भी कॉल पुट कर रहा हूँ। बेसिकली अभी ये रो के अंदर नहीं है, पर मैं बाहर ही इन पे कॉल पुट कर रहा हूँ, और बाद में मैं इसको कट करके अंदर पेस्ट कर देता हूं। क्योंकि कंटेनर यहां तक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये पूरा सिस्टम यहां पे आपको पेस्ट करना है। अब आपके पास 8 एलिमेंट है। आप देख रहे हो कैसे वो अरेंज हो गए हैं अपने आप इस तरह से। ये अपने आप उतनी विड्थ दे रहा है, इसको इक्वल विड्थ दे रहा है। आपने कॉल लिखा है क्योंकि हर में। यहाँ मैंने इमेज फ्लूइड क्लास यूज की हुई थी। अगर वो आप नहीं यूज करते तो इमेज इस एरिया से बाहर जा सकती थी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो मैंने इमेज फ्लूइड एक क्लास यूज की है। आप भी यूज कर सकते हो इसको चेक करने के लिए, जो कि अपने आप इमेज को रिस्पॉन्सिव बना देती है उसके कंटेनर के हिसाब से। अब मैं इनकी विड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं ताकि हम कुछ और लेआउटिंग स्टाइल देख चुके हैं, क्योंकि अभी तो ये बाय डिफॉल्ट पूरा ही स्ट्रेच हो रहे हैं। तो मैं इसकी मैक्स विड्थ कंट्रोल कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कैसे एलिमेंट अपने आप थोड़ा विड्थ में कंस्ट्रेंट हो गए हैं। और अब मैं जस्टिफाई प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। तो जस्टिफाई करेंगे हम इसको कंटेंट को। तो फ्लेक्स के हिसाब से आप देखोगे सेंटर में मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूं, तो ये जस्टिफाई हो गया है प्रॉपरली। अगर मैं स्टार्ट में इसको अलाइन करना चाहता हूं तो आप जस्टिफाई स्टार्ट लिख सकते हो, और ऐसे ही अगर मैं एंड में रखना चाहता हूं यानी राइट साइड में, तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी हमने रो यूज किया तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल है। अराउंड से इनके अराउंड स्पेसिंग हो जाएगी, आप देख रहे हो। तो कॉर्नर एलिमेंट में भी थोड़ी स्पेसिंग है। अगर आप बिटवीन लिख देते हो तो कॉर्नर एलिमेंट में स्पेसिंग नहीं होगी, वो एकदम टच हो जाएंगे कॉर्नर से। तो नेक्स्ट हम इनको वर्टिकली अलाइन करने का देखेंगे। उससे पहले मैं इनकी हाइट प्रॉपर चेंज कर देता हूं, क्योंकि अभी जो कंटेनर है उसकी हाइट थोड़ी लिमिटेड है, तो हमको इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इस पे भी बॉक्स लगा देता हूं ताकि कंटेनर आपको पूरा दिखाई दे, और उसकी एक हाइट है। तो अब जैसे इसकी हाइट 300 पिक्सल है, तो अब आप देख सकते हो। तो अभी आपने देखा यहाँ पे हमने बॉक्स जैसे ही अप्लाई किया तो थोड़ा सा उसका लेआउट चेंज हो गया। उसका रीजन यही है कि बॉक्स में बाय डिफॉल्ट हमने किसी और तरह का लेआउट मैक्स विड्थ 100 चेंज किया हुआ है। तो इससे बेटर है मैं बैकग्राउंड एक कलर दे देता हूं, और यहाँ पे आप देखोगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिख रहा है, इससे हमको हाइट दिख रही है। यहाँ आप देखोगे कि इनका वर्टिकल अलाइनमेंट स्ट्रेच्ड है, तो ये डिफॉल्ट फ्लेक्स प्रॉपर्टी होती है कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाता है। तो ये आप नहीं भी लिखोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। अगर उसको आपको हटाना है तो आपको अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो अलाइन आइटम्स में आप क्लास सेंटर वाली यूज कर सकते हो, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। ऐसे ही आप स्टार्ट और एंड भी वेरी करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ जैसे स्टार्ट लिख रहा हूँ तो ये अपने आप टॉप पे अलाइन हो गए, या फिर एंड लिख के देखते हैं तो यहाँ एंड में ही अलाइन हो गए। इनकी विड्थ में चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा ये देखने के लिए कि डेटा हम प्रॉपरली, अगर हम इससे ज़्यादा डेटा देखना चाहते हैं, मैं इससे भी ज़्यादा विड्थ कर देता हूँ इसकी। तो आप देख रहे हो ये विड्थ बढ़ नहीं रही है। आप 300 करो तो एक लिमिट तक ही बढ़ रही है। वो फ्लेक्स के कारण हो रहा है, क्योंकि चीजें इसमें रैप्ड हैं एक तरह से। कोई भी आप कह रहे हो जो रैपिंग है, मतलब एक लाइन से दूसरे में कंटेंट जा नहीं पा रहा है, तो नो रैप इस पे अप्लाइड है। तो आप कितना भी छोटा कर लो कंटेंट को, आप देख रहे हो रैपिंग नहीं हो रही है, दूसरी लाइन में नहीं जा रहा है आपका कंटेंट। तो आपके आइटम्स एक तरह से नो रैप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। ये डिफॉल्ट है बूटस्ट्रैप में फ्लेक्स का। आप रैपिंग इनेबल कर सकते हो यूजिंग सम क्लासेस। तो मैं एक तरीका है, मैं कॉलम 3 दे रहा हूं सबको, ताकि वो 12 पॉइंट सिस्टम से बाहर चला जाए। और क्योंकि अब इनका टोटल 12 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। तो आप देख रहे हो एक तरह की रैपिंग इनेबल्ड हो गई है इसमें इस तरीके से। तो ये एक तरीका है। दूसरा है रैप क्लास भी आप यूज कर सकते हो। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव लेआउट
में देख रहा हूँ, मतलब मैंने अभी तक ये कॉल 3 लिखा है, अभी तक कोई भी और स्क्रीन साइज को हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो मैं कॉल MD लिख रहा हूँ। तो कॉल MD में मैं इनको इक्वल रख रहा हूँ, तो मैंने कोई वेट नहीं दिया है, तो इसका मतलब वो इक्वल ही होगा। तो मैं कॉल MD क्लास लगा देता हूँ। तो अब आप देखोगे ये सब इक्वल हैं। जैसे ही आप इसको छोटा करते हो एक स्क्रीन साइज से, तो ये अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाता है और एक के बाद एक आ जाता है, क्योंकि वो कॉल 3 ले रहा है उसके बाद में। तो कहीं पे ये स्विच हो रहा होगा जहां MD और SM के बीच में स्विच हो रहा है, तो ये आपकी क्लासेस एक तरह से रिस्पॉन्सिवली चेंज हो रही हैं। तो ये स्क्रीन साइजेस हैं अभी जो स्टैंडर्ड है कि एक्सेस 0 पे है, SM 556 पे है, MD 768 पे। इस तरह से आप पिक्सल्स देख सकते हो। हर बार ये चेंज हो सकता है स्क्रीन साइज के इंप्रूवमेंट्स के हिसाब से। तो मैं इन बिटवीन एक स्मॉल साइज का भी स्विचर लगा रहा हूँ। तो इस केस में हम 3 लेआउट में इसको रिस्पॉन्सिव रखेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में, स्मॉल में और मीडियम और उससे बड़ी स्क्रीन में। तो मैं यहाँ SM6 दे देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि 2 एलिमेंट ही एक रो में आ पाएंगे जब स्मॉल स्क्रीन साइज रेंज में हम होंगे। तो इसका भी हम इफेक्ट देखते हैं। हम अपना लेआउट देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। MD पे अब ये होगा, फिर SM पे जैसे ही हम जाएंगे तो ये 2-2 आने लग गए हैं, और फिर इसके बाद आप देख रहे हो ये 6-6 आ रहा है। और अगर इससे भी छोटा करेंगे तो हम एक्सेस रेंज में चले जाएंगे जहां पे आप 4-4 इनको दिखा रहे हो। तो ये कोई तरीका नहीं है प्रॉपर जिसमें हम कुछ कर रहे हैं। मतलब जनरली ज्यादा एलिमेंट सबसे छोटी स्क्रीन में सबसे कम दिखने चाहिए। अभी हमने कुछ भी एक स्विचिंग लगाई है, आपको थोड़ा सोच के लगाना होगा कि स्विच कैसे करना है ताकि प्रॉपरली एलिमेंट्स दिखें। तो जनरली आपको सबसे छोटी स्क्रीन पे कम एलिमेंट्स दिखाने चाहिए पर रो में, जैसा मैं अब कर रहा हूँ। तो 12 करने से ये एक तरह से एक एक एलिमेंट ऐसे दिख रहा है। थोड़ा आप बढ़ा जाते हैं तो उसमें 2-2 दिख रहे हैं और उसके बाद सारे दिख रहे हैं। तो इस तरह से ही आपको रिस्पॉन्सिव लेआउट डिजाइन करने होंगे। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए